अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकम पूरी कबाब। ये शामी कबाब के ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है शामी कबाब से ये, मगर बहुत ही मज़े के बनके तैयार होते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए इस तरह से एक बहुत ही यमी और मुंह में घुल जाने वाले कबाब है ये। और जो इसमें फीलिंग भर के हम बनाते हैं ना, तो शामी कबाब से थोड़ा डिफरेंट है, मिलते जुलते हैं बट थोड़ा डिफरेंट है, मगर बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बन के। तो देख लेते हैं शिकम पूरी कबाब के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने लिया है कुकर, उसमें मैंने 400 ग्राम गोश्त ले लिया था। ये बोनलेस है, मैंने हड्डियों वाला नहीं लिया है। तो आप चाहे तो इसी तरह से चिकन में भी ये कबाब बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैं पहले मसाले डाल के गोश्त बॉईल कर लूँगी। तो मैंने डाला है 1 टेबलस्पून नमक और 1 चम्मच डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी। आधा टेबलस्पून मैं गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। आधा टेबलस्पून मैं लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टेबलस्पून में ये कुटा हुआ भुना हुआ अक्खा धनिया है, ये डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और पाव टेबलस्पून मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी और पाव टेबल स्पून ही मैं कुटी हुई काली मिर्चों का पाउडर डाल दूँगी। एक चम्मच भर के मैं क्रश लाल मिर्च जो अक्खी होती है ना, वो डाल दूँगी। 1 मुट्ठी कोतमीर और 1 मुट्ठी पुदीना डाल दूँगी। आप इसके साथ चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। 1 चम्मच भर के डाल दूँगी मैं चाट मसाला पाउडर। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और 1 प्याली, ये देखिए इस नाप से बस थोड़ा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा बॉईल करते वक्त। तो मैंने बस थोड़ा ही पानी डाला है अपने गोश्त के हिसाब से, जितना मैं गोश्त ले रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसे मैं रफली चॉप करके डाल दूँगी। और मैंने लिया था 4 लाल मिर्च है, जिसमें से 2 फीकी वाली है और 2 तीखी वाली है। आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। मैं हल्का सा तीखा बना रही हूँ तो मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ज़्यादा डाली है, और मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी इसलिए मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। उसके बाद डाल दूँगी मैं 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालते ही मैं लगा दूँगी अब ये कुकर की लीड। कुकर की लीड एक हाई फ्लेम पे सीटी देना है और गैस की फ्लेम एकदम ही लो कर देनी है। 10 मिनट के लिए मैं इसे आराम से पकने दूँगी। 10 मिनट के बाद मैं कुकर का ढक्कन हटा के देखूँगी। ये देखिए हमारा मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। आपने एकदम सॉफ्ट कर देना है इसे, कि हमें अभी इसमें दाल भी डालनी है ना, तो और भी ज़्यादा गोश्त इसका सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं अब दाल भी डालने लगी हूँ। तो मैंने 25 ग्राम दाल ली थी। 400 ग्राम गोश्त में मैंने 25 ग्राम दाल ली थी। इसे 2 घंटे पहले अच्छी तरह से भिगो लिया था। उसके बाद ये दाल देखिए इस तरह से फूल गई है। तो ये भी मैं मिक्स कर लूँगी इसमें अच्छी तरह से, और इसे भी अच्छी तरह से बॉईल दूँगी। दाल को भी आपने बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है गोश्त के साथ। तो इसे मिक्स करके इसमें भी मैं थोड़ा सा, यानी 3 टेबल स्पून इतना मैं पानी डालूँगी। ये देखिए जो ये मैंने भर के ली थी पहले नाप, उसका मैंने आधा ही नाप लिया है, यानी 3 चम्मच मैं पानी का डाल रही हूँ। इसे मैं फिर से लीड लगा दूँगी कुकर की और इसे भी मैं आराम से बॉईल होने दूँगी। 10 मिनट के लिए इसे भी अच्छी तरह से बॉईल होने दूँगी। एक हाई फ्लेम पे सीटी दूँगी, गैस की फ्लेम लो कर दूँगी, और जब तक कि हम दूसरे मसालों की तैयारी करते हैं। तो मैंने लिया है एक जार, मिक्सी का जार ले लेना है, और मैंने 5 से 6 काजू और 5 से 6 बादाम लिए हैं। इसे मैं डाल दूँगी मिक्सी के जार में। इसे हमें पाउडर बना लेना है। एक नारियल, ये देखिए इस तरह से भी मिल जाता है मार्केट में, और अगर आप अक्खा नारियल ये नहीं मिल रहा है तो अक्खा नारियल जो सूखा होता है ना, उसे भी कट करके इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसका मिक्सी के जार में एक पाउडर बना लूँगी। दरदरा सा पाउडर बनाना है बहुत। ये देखिए इस तरह से आपने दरदरा सा पाउडर बना लेना है और इसे एक साइड रख लेना है। फिर से हमें जो कबाबों के लिए फिलिंग बनानी है ना, जो अंदर भरना है, उसके लिए हम उसकी तैयारी करते हैं। तो मैंने एक बाउल लिया था, बाउल में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी कोतमीर, पुदीना कटा हुआ, एक प्याज ली है, छोटी सी प्याज है, उस कर लिया था, और उसका प्याज का पानी मैंने पूरी तरह से निकाल लिया है। ना कोतमीर में पानी है, ना पुदीने में पानी है, और ना ही प्याज में पानी है। तो मैं डाल दूंगी इन सबको इकट्ठा एक बाउल में। उसके बाद जो मैंने काजू बादाम और खोबरे का पाउडर बनाया था वो मैं डाल दूंगी 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच डाल दूंगी बस। और बाकी का मैं हमारे जो कबाब रेडी हो रहे हैं उसके मिक्सचर में मैं डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
तो अब मैंने ये इसमें डाल दिया। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें नमक। ये पिंक नमक है, बहुत कम, पाव टेबल स्पून से भी कम नमक है, पाव टेबल स्पून से भी कम काली मिर्चों का पाउडर है। और दही ले लूँगी मैं, जिसे मैंने छन्नी में रख के इस तरह से इसका पानी पूरी तरह से ड्राई कर लिया था। 100 ग्राम दही है ये, मैं ये भी इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी दही, प्याज या कोतमीर पुदीने में पानी नहीं होना चाहिए। ये देख लीजिए, इस तरह से मिक्स करके मैं इसे रख दूँगी साइड में। और अब मैं देखती हूँ कि मेरे कुकर में जो मैंने दाल डाली थी उसका क्या हाल है। ये देखिए, ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी है दाल। अब इसमें कुछ पानी है जिसे मैं हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से सुखा लूँगी। आपने पूरी तरह से इसका पानी ड्राई कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रखना है। और जब ये पानी सूख जाए तो आप इसे ठंडा करके चॉपर में या मिक्सर में अच्छी तरह से इसका एक कबाब का मिक्सचर बना लीजिए। ये देखिए, इस तरह से दरदरा सा ही पीसना है। अगर आप चॉपर में पीसोगे तो ये इस तरह से दरदरा ही रहेगा। अगर आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी इसे इस तरह से दरदरा सा पीस लीजिए। बहुत बारीक नहीं पीसना है ये शिकम पूरी कबाब के मिक्सचर को। चलिए, फिर ये रेडी हो चुका है तो मैं इसमें डालूँगी जो मैंने काजू, बादाम और जो नारियल का पाउडर बनाया था वो मैं डाल दूँगी। और डाल दूँगी इसमें एक अंडा बाइंडिंग के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका शिकम पूरी कबाब का बैटर बहुत गीला हो चुका है या चिपचिपा सा है तो आप इसमें 2 ब्रेड के स्लाइसिस मिक्सी के जार में पीसकर इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने बस अंडा और वो डाल के इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। बहुत ही अच्छी तरह से आपको हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेना है। जब मिक्स हो जाए तो 10-15 मिनट के लिए साइड में रख लीजिए। उसके बाद हम कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, शिकम पूरी कबाब थोड़े मोटे और बड़े ही बनते हैं, शामी कबाब की तरह पतले या छोटे नहीं बनते हैं। तो इस तरह से आप अच्छा खासा मसाला लीजिए कबाब का, और उसमें ये जो मैंने कोतमीर, पुदीना और प्याज का बैटर बनाया था ना, मिक्सचर बनाया था, वो इस तरह से डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से फोल्ड कर लीजिए और कबाब के शेप में इसे रेडी कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से। और मैं सारे कबाब इस तरह से रेडी करके एक साइड में रख लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, तो एहतियात से आप बनाइए। ये देखिए, थोड़े बड़े साइज़ में ही बनके ये रेडी होते हैं। तो हमारे लगभग 10 कबाब बनके रेडी हुए थे, जिसमें से 4 मैं फ्राई कर चुकी हूँ बच्चों के लिए, और बाकी बचे हैं ये 6। तो मैं ये भी आपको फ्राई करके बताती हूँ। तो मैंने ले लेना है एक पैन में ऑयल डालना है। अच्छा खासा मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दिया है और गैस की फ्लेम मैंने कर दी है बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको तलना है। बिल्कुल हाई या मीडियम भी नहीं रखना है, लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरह से धीमी आंच पर आप इसे फ्राई करोगे ना तो ये बहुत अच्छे ऊपर से कुरकुरे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं ना कि मुंह में जाते ही ये बस घुल जाते हैं। ये देखिए, तो मैं अभी टर्न करने लगी हूँ। बस हमें बार बार इसे टर्न नहीं करना है, एक ही बार एक साइड और दूसरी बार एक साइड ही इसे बनाना है। ये देखिए, ऊपर से कितने मतलब क्रिस्पी लग रहे हैं और अंदर से आप जब इसे तोड़ोगे ना तो इतने सॉफ्ट बन के रेडी होंगे, बस मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगे। तो चलिए, हमारा शिकम पूरी कबाब बन के अब रेडी है, तो मैं इसे निकाल लूँगी। अच्छा, रोशनी कम होने की वजह से ये बहुत डार्क दिख रहा था, तो ये इतना डार्क नहीं बना था। ये देखिए, इस तरह से बना था। तो मैं आपको एक तोड़ के भी बताती हूँ ये कितने सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं, और यकीन मानिए ये बहुत मज़े के बनते हैं। मुंह में डालते ही ये घुल जाने वाले कबाब है शिकन पूरी कबाब। शामी कबाब से थोड़े डिफरेंट होते हैं क्योंकि हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स किया है, तो उसकी वजह से इसका टेस्ट शामी कबाब के मुकाबले में बहुत मज़े के होते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।